हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज चल रही है, जिसका ये आज आप देखेंगे थर्ड एपिसोड है। इससे पहले हमने इसके 2 एपिसोड डिस्कस किए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ का मुख्य जो केंद्र है वो है आपका यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2023 में, जो आप देखेंगे मई के महीने में कंडक्ट होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सीरीज़ है आरओ परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ साबित होगी, राइट। दोस्तों इस सीरीज में हमने कुछ काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज किए हैं जो हर साल आप देखेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल हैं। अगर आपने इससे पहले कमीशंस का कोई एग्ज़ाम दिया है, चाहे ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम रहा हो, आरओ का एग्ज़ाम या कोई और, आपने देखा होगा कि वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये टॉपिक लगातार रिपीट होते हैं, राइट। इसी वजह से इस सीरीज के माध्यम से हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं और आज के जो टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप सब इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, राइट। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। दिस वन, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर राज्य में ही आपको देखने को मिलता है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क है, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। और आप ध्यान रखेंगे इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर कब मान्यता मिली थी? 1966 में, 1966 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसे जो है क्रिएट किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना इसका मेन एम क्या है। द मेन ऑफ दिस नेशनल पार्क वाज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड संगाई। आप जानते हैं मणिपुर राज्य में एक आपको एनिमल देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड संगाई। तो आपसे पूछा जाए संगाई जो हिरन होता है, डियर बेसिकली, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे। आप सिंपली कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर पार्टिकुलरली आप बोलेंगे मणिपुर, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखेंगे इस जो केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क है इसको बेसिकली क्रिएट किया गया था 1977 में। आप ध्यान रखेंगे इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। वर्ष 1977 में इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था। कब से? आप ध्यान रखेंगे 1977 में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों उनको हाईलाइट किया गया, आप उनको जरूर स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको ऐसे ही कन्फ्यूज़ करा जाता है। आप ध्यान रखेंगे इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक। लोकटक लेक के बारे में आपने बहुत चर्चा सुनी है, लगातार प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो आप देखेंगे जो आपका केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क है, किसका इंटीग्रल पार्ट है? वो लोकटक लेक का। आप ध्यान रखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। जो लोकटक लेक है ये आप देखेंगे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ की? आपके उत्तर पूर्वी भारत की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है लोकटक लेक। लगातार प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछे गए हैं, राइट। और ये जो आपकी लेक है लोकटक लेक, इसका जो आप देखेंगे एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसके बहुउद्देशीय, इसके कई सारे उद्देश्य हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इरिगेशन के लिए इसके वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसके साथ साथ हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी आप देखेंगे लोकटक लेक से जो वाटर है वो डिराइव लिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बहुत सारे आपको उद्देश्य देखने को मिलते हैं लोकटक लेक, राइट। ये जो दोस्तों आपका नेशनल पार्क है केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसमें आप देखेंगे एक विशेष प्रकार की आपको डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड फुमडी। दिस वन, फुमडी। दोस्तों अगेन आप ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स में ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि व्हाट एक्चुअली फुमडी इज। इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा है कि फुमडी क्या है, राइट। आप ध्यान रखेंगे ये जो आपका नेशनल पार्क है केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसमें एक विशेष प्रकार की आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं जो जल की सतह होती है उसमें तैरती रहती है, और बेसिकली इनका नेचर होता है डीकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल होती है, राइट। तो इसे आप क्या बोलते हैं? फुमडी। आप ध्यान रखेंगे स्पेशली ये कहाँ पाई जाती है? लोकटक लेक में, राइट। ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है एक बैराज बनाया गया था, उसका नाम है इथाई बैराज। इथाई बैराज वो कंस्ट्रक्ट किया गया था किस पे? लोकटक लेक पे। और इसका आप नाम ध्यान रखेंगे इस प्रोजेक्ट का लोकटक
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन 1983, 1983 में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम है लोकटक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट। बैराज का नाम ध्यान रखेंगे इठाई बैराज। आप ध्यान रखेंगे जो लोकटक लेक है इसे एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल, आप जानते हैं जो वेटलैंड्स के बारे में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था जिसको आप बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, राइट। इसे आप देखेंगे जो लोकटक लेक है वर्ष 1990 में एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल के तौर पर इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कब तो आप बताएंगे 1990 में, 1990 में अंडर द रामसर कन्वेंशन, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। रामसर कन्वेंशन अपने आप में एक विशेष टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना ध्यान रखेंगे जो रामसर कन्वेंशन है इसका संबंध किससे है तो वेटलैंड से, वेटलैंड्स, राइट। रामसर क्या है तो रामसर एक्चुअली कुछ नहीं है, ईरान जो आप जानते हैं ईरान का एक शहर है, शहर। क्योंकि इस शहर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था तो इसी के नाम से इसका नाम दे दिया गया रामसर कन्वेंशन, राइट। आपसे पूछा जाता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 2 फरवरी को। 2 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे क्यों किया जाता है तो जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जो लोकटक लेक है इसे वर्ष 1993 में रामसर कन्वेंशन के तहत एक रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है, उसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, राइट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, उसमें इसको जो है शामिल कर लिया गया था दोस्तों। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आप देखेंगे वैसी वेटलैंड्स को रखा जाता है जो आप देखेंगे विलुप्त होने की कगार पर होती है या फिर आप कह सकते हैं जिन पर चिंताजनक स्थितियां जहां पर देखने को मिलती हैं उसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जगह दी जाती है, स्पेशली उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में से लोकटक लेक को कब रखा गया 1993 में। इठाई बैराज कब बनाया गया 1983 में। और लोकटक लेक को जो आप देखेंगे एज ए रामसर कन्वेंशन के तहत इसे वेटलैंड कब मान्यता प्राप्त मिली 1990 में। फुमडी क्या है तो लोकटक लेक में जो विशेष प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं वो फुमडी है। केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में है। वर्ष 1966 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में आप देखेंगे 1977 में इसे एक नेशनल पार्क में इसे आप देखेंगे कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। लोकटक लेक आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स है। ये सारे फैक्ट्स आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इन्हीं इतने फैक्ट से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा गया है दोस्तों। आप प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये दोस्तों प्रीलिम्स के एग्जाम में इन छोटे छोटे सब टॉपिक से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा इज, राइट। तो ये चूँकि हमने देखा है जब हम एनालिसिस कर रहे थे पास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उनमें हमने देखा कि कई बार ये सवाल रिपीट हुए, तो मुझे लगा कि इनको भी है आपके सामने रख देना चाहिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपके सवाल पूछे जाए फिर से तो आप उन सवालों को स्किप ना करें, उनको वेरी इजीली, बहुत सरल सवाल होते हैं, इनको आप वेरी इजीली टैकल कर पाएँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है ये कुछ नहीं दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना, रिफ्यूज़ल टू ईट फूड, खाना खाने को लोग रिफ्यूज करते हैं, उसी कंडीशन को टेक्निकली आप बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बेसिकली आप देखेंगे दोस्तों कुछ नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसका कारण आप देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन होता है, राइट। पीपल विद सच डिसऑर्डर बिकम थिन एंड लॉस अ लॉट ऑफ वेट एन ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट अकर्स इन सच केसेस। इसमें होता है क्या दोस्तों, जो आप देखेंगे जो लोग होते हैं, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी किस में देखने को मिलती है तो ये फीमेल्स में देखने को मिलती है, राइट। कारण क्या है आप देख सकते हैं, बेसिकली इसका कारण जो है मेडिकली ये बताया गया है कि अंडर न्यूट्रिशन, लेकिन इसके पीछे जो निहित आप देखेंगे कुछ और जो मनोवैज्ञानिक कारण देखने को मिले वो होता है कि गर्ल्स में एक होता है कि उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनके फिजिकल फिगर को ध्यान में रखते हुए वो सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पजेसिव होती है, तो वो ओवर वेट ना हो जाए, राइट। उनका जो आप देखेंगे जो पर्सनालिटी वो बहुत ख़राब ना लगने लगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं कि अपनी जो डाइट है उसको बहुत ज़्यादा मिटिगेट करते हैं और इसी वजह से बहुत कम खाने को ध्यान देते हैं, बहुत कम खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, उनमें एक विशेष प्रकार का फियर भी देखने को मिलता है कि कहीं उनका जो वेट है वो बढ़ ना जाए। इसी कंडीशन को आप
साइंस की भाषा में दोस्तों आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दोस्तों प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा इज। नर्वोसा का मतलब होता है दोस्तों एक विशेष प्रकार के साइकोलॉजिकल जब चेंजेज होते हैं तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं नर्वोसा, राइट। आप ध्यान रखेंगे बेसिक्स इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू ईट फूड, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी तरह का एक और डिसऑर्डर होता है, ये आप ध्यान रखें, देखेंगे बुलीमिया नर्वोसा होता है, बुलीमिया नर्वोसा। ये इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें रिकरेंट बिंज ईटिंग होता है, लोग एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, बुलीमिया नर्वोसा। उसमें क्या था, एनोरेक्सिया में क्या था, लोग खाना नहीं खाते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, राइट। और बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है कि लोग एक बार में देखेंगे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं, बुलीमिया नर्वोसा। रिकरेंट बिंज ईटिंग, इसको आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट बिंज ईटिंग, लोग एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स आल्सो, ये देखेंगे फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। द पर्सन ट्राइज टू एक्सप्रेस इमोशंस दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट, बिकम्स extremely engaged with emotions and is so tied up with the relationship with food and weight that it becomes difficult for him or to deal with it। लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए एक बार में जो उनकी फिक्स जो नियमित जो डाइट होती है उससे कहीं ज़्यादा लोग खाना खा लेते हैं एक बार में, और क्या करते हैं बार बार वो खाना खाते हैं, इसी सिचुएशन को आप देखेंगे साइंस की भाषा में बोला जाता है बुलिमिया नर्वोसा। सिंपली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को हमेशा रिमेंबर रखने के लिए इतना बस ध्यान रखना है कि रिकरेंट बिंज ईटिंग इज कॉल्ड साइंटिफिकली बुलिमिया नर्वोसा, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें होता है रिफ्यूज़ल टू ईट फूड, खाना खाने से लोग मना करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, बुलिमिया नर्वोसा, इसमें लोग क्या करते हैं, रिकरेंट बिंज ईटिंग करते हैं, लोग बार बार खाते हैं या एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इसी सिचुएशन को आप बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये EWS कोटा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। EWS कोटा, इससे लास्ट ईयर में सवाल पूछा गया था, और चूंकि EWS कोटा एक आप देखेंगे हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया गया, अपने आप में एक विशेष चीज़ है, तो निश्चित इससे जो है सवाल फॉर्म होंगे, सवाल फ्रेम किए जाएंगे, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बस ऐसे ही आपको फैक्चुअल सवाल कई बार देखने को मिलते हैं। देख लेते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से निकल सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने से हाल फिलहाल में से एक संविधान का जो एक संशोधन किया था, जिसका नाम ध्यान रखेंगे 103वां संविधान संशोधन किससे डील करता है दोस्तों, आप इतना हमेशा याद रखेंगे, EWS कैटेगरी के लिए कोटा रिजर्वेशन की बात करता है। संविधान का कौन सा संशोधन, 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने 10% कोटा इंट्रोड्यूस किया, 10% 10% रिजर्वेशन की बात की है। किसके लिए बात की है दोस्तों, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं वो उनके लिए, EWS का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। और ये जो रिजर्वेशन या जो कोटा की बात की गई किन फील्डों में दिया जाएगा, तो दोस्तों दो फील्ड में बात की गई, एक तो हो गया एजुकेशन और दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोटा देने की बात की गई, राइट। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो EWS कैटेगरी के लिए जो 10% कोटा की बात की गई, ये किस कमेटी या किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ये दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे, इट वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिन्हो कमीशन, सिन्हो कमीशन, ध्यान रखेंगे। मुझे ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है कि जो 2023 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो UP PCS का एग्ज़ाम हो या RO का एग्ज़ाम हो, इन दोनों परीक्षाओं में ये आपसे पूछा जा सकता है ये कमीशन का नाम क्या था, राइट। आप ध्यान रखेंगे सिन्हो कमीशन, इसकी सिफारिशों के आधार पर EWS कैटेगरी को जो 10% कोटा देने की जो प्रावधान करा गया है, राइट, ध्यान रखेंगे। ये जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2010 में, राइट। 103वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ, जो कि आप जानते हैं अगेन 2019 में एक एक्ट बना, इसने क्या प्रावधान की, इसने दो नए आर्टिकल इंसर्ट किए, एक आर्टिकल हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और दूसरा हुआ आर्टिकल 16 क्लॉज 6, दो आर्टिकल इसने नए इंसर्ट किए, कौन कौन सा, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज
6 ये इंसर्ट किए, राइट। और क्या इन्होंने बात की, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू EWS एमंग नॉन OBCs एंड नॉन SC STs, राइट, सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। आप जानते हैं जो EWS है इसका मतलब क्या हुआ, वे लोग होते हैं जो ना तो OBC कैटेगरी के होते हैं यानी नॉन OBCs होते हैं, जो ना तो SC ST कैटेगरी के होते हैं यानी नॉन SC ST कैटेगरी के। तो फिर वे कौन से लोग होते हैं, तो वे होते हैं जनरल कैटेगरी, राइट, पॉपुलेशन ऑफ द जनरल कैटेगरी। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको जो है रिजर्वेशन देने की बात करता है। किन फील्ड्स में बात करता है रिजर्वेशन, 2 फील्ड्स में आप ध्यान रखेंगे, एक तो एजुकेशन में और दूसरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने में। कितने % रिजर्वेशन की बात करी गई, 10%। संविधान के किस संशोधन के तहत ये प्रावधान करा गया, संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट। कब ये लागू हुआ है, 2019 में। किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ये प्रावधान किया गया, तो सिन्हो कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। कौन से नए आर्टिकल इसने इंसर्ट किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, 2 नए आर्टिकल इसने इंसर्ट किए। EWS कोटा, राइट, दिस वन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छोटे छोटे कुछ 3-4 टॉपिक कवर किए। पहला हमने कवर किया केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में, और इससे रिलेटेड हमने जो भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने वो आपको बताए। दूसरा हमने जो है छोटे छोटे कुछ सब टॉपिक से डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसका मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू ईट फूड। दूसरा हमने आपको बताया दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा, जिसका मतलब होता है रिकरेंट बिंज ईटिंग। फिर तीसरा हमने एक टॉपिक छोटा सा कवर किया EWS कोटा। इससे रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने उनको आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं। दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो ये सीरीज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो इसमें मेंस की जो बातें होती है वो करने से परहेज किया जाता है ताकि आप डाइवर्ट ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेज हैं तो इसी वजह से आपको निश्चित ही लाभ मिलना चाहिए एग्ज़ाम में, राइट। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन वीडियोज़ को कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को करते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, जो कि क्वालिटेटिव क्लासेस हैं, तो आपको निश्चित ही इन वीडियोज़ में, इन टॉपिक्स में मज़ा आ रहा होगा। आपको ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, राइट फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और वीडियो ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, फिर आपसे कुछ चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।